and Lex are here anymore. I don't know what happened to them, if they left, but that was not them at the door. I don't know who it was, but all my doors are locked. दोस्तों, आपने इंटरनेट पर कई सारे हॉन्टेड या स्कैरी टिकटॉक वीडियोस तो ज़रूर देखे होंगे। हमारे आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही मिस्टीरियस टिकटॉक अकाउंट फेस द लाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है 27 नवंबर 2019 की, जब रात को 3 बहनें अपने घर पर अकेले होने के कारण टाइम पास के लिए लाइट्स ऑफ करके हाइड एंड सीक खेलने के बारे में सोचते हैं। तो गेम स्टार्ट होने के बाद लाइट्स ऑफ होने की वजह से उनमें से एक बहन को काउंट करते वक्त काफ़ी डर लगने लगता है। तो वो हार मानकर लाइट्स ऑन करते हुए अपने बाकी के 2 छिपे हुए बहनों को बुलाने लगती है। बहुत बुलाने के बाद भी उसके 2 बहनें बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते। उसे ये लगने लगता है कि उसके बहनों को शायद ये गेम ख़त्म ही नहीं करना, इसलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन तभी उसके फ़ोन पे एक अननोन नंबर से एक अजीब सा मैसेज आता है, और उसके बाद क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। One of my sisters made a fake number and is texting me saying that they're gone and that there's someone in the house, and I know it's them, but I'm just like really scared because I don't like that kind of stuff. Okay, I'm like, stop! That's not funny, Mia. Get out of here right now. Get in the kitchen, Mia. I'm done. I hate this. I hate it. I hate it. Stop! There it is again. Let's go see if it's Mia or Lex. Mia, I know that's you. Oh, is that? बार बार दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ सुनकर वो लड़की जब चेक करने जाती है तो उसे घर के दरवाजे के बाहर एक अजीब सी क्रिएचर दिखाई देती है, और हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो जो भी क्रिएचर था उसे बस किसी तरह घर के अंदर आना था। Guys, I don't think Mia and Lex are here anymore. I don't know what happened to them, if they left, but that was not them at the door. I don't know who it was, but all my doors are locked. Guys, उस लड़की को इस चीज़ का एहसास तो हो गया था कि वो अजीब सी क्रिएचर कोई ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत डर गई थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सारे डोर्स लॉक होने के बावजूद भी वो चीज़ अंदर कैसे घुस गया और वो उसके पीछे ही क्यों पड़ा हुआ था। अगले क्लिप में हम उस लड़की को एक एलिवेटर में अपने आप को लॉक करके रोते हुए देख सकते हैं, और उसे हम अपने व्यूअर्स को ये बताते हुए देख सकते हैं कि उसे अपॉर्चुनिटी मिलते ही वो अपने घर के बैकडोर से बाहर भागने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके प्लान के मुताबिक वो उस क्रिएचर से दूर भागने में नाकामयाब रहती है। और उसके आगे क्या होता है वो आप खुद ही देखिए। deciding to go to the basement. There's a back door that I can run out of and hopefully run to something, because I don't know what's in here, but I know something is, and it's not one of my sisters. इसके बाद उस अकाउंट से नेक्स्ट वीडियो उसके अगले दिन 28 नवंबर 2019 को अपलोड किया गया था, जहां हम उस लड़की के हाथों को किसी पोस्ट से टाइटली बंधे हुए देख सकते हैं, और इनफैक्ट उस वीडियो में उसके चेहरे से हमें खून भी बहते हुए नजर आता है। फिर काफ़ी दिनों के गैप के बाद 8 दिसंबर 2019 को हमें उसके अकाउंट पे एक बहुत ही अजीब सी क्लिप देखने को मिलता है। इसी क्लिप की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को अगर हम एडजस्ट करके देखें तो हमें कुछ ऐसा चीज़ दिखाई देता है। दिखने में तो ये क्रिएचर कोई ह्यूमन फिगर जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसकी कॉन्स्टेंटली ग्लोइंग आंखें कुछ और ही दर्शाती है। 2019 में उस अकाउंट से यही लास्ट पोस्टेड क्लिप थी, और जो लोग उसे फॉलो करते आ रहे थे उनके मन में यही सवाल था कि उस लड़की के साथ आखिरकार क्या हुआ होगा।
और फाइनली 2020 में मार्च के महीने में कुछ शॉर्ट क्लिप्स अपलोड होते हैं जहां हमें वो लड़की कम्प्लीटली फाइन दिखती है। फर्स्ट क्लिप में वो अपने मॉम के साथ बात करते हुए दिखती है और वो अपने मॉम को ये बता रही थी कि वो ओहायो मूव कर चुकी है और अपने दोस्त ईलाई के साथ रहती है जो कि उस वक्त काम पे जा चुकी थी, और तभी उसे एक सिमिलर साउंड सुनाई देती है। By myself for a while. Wanted to show you the new puzzle I'm working on. Maybe when I'm done with it, I can send you this. Mom, I gotta go. Love you. Bye. Hey, Mom. Sorry about that last video. I have no idea what that was. I think maybe my book fell off of my shelf, but who knows? I just wanted to show you my room. This is the bedding I got. This is the duvet that I grabbed from the house. There's all my books that I could not fit on that shelf. चाहे वो लड़की जितनी भी इग्नोर करने की कोशिश करे, लेकिन हम इन सब वीडियो से ये क्लेम कर सकते हैं कि वहाँ आने के बाद भी वो उस क्रिएचर से पीछा नहीं छुड़ा पाई थी। Hey Mom, as you probably saw in the last video, some really weird stuff has been happening around here. Like I keep hearing like random noises. I don't want to freak you out. I mean, I'm not that worried about it. I mean, it's kind of freaky. But anyways, on a lighter note, I wanted to show you the kitchen. There's the oven. It's kind of whack, but I put the nice towel that you sent me. Thank you. Mom, the power went out. I don't want to freak you out anymore. I think it's back. Wait. There's someone out. There's someone on the back porch. जैसे कि हम देख सकते हैं कि घर के सारे लाइट्स अपने आप चले गए थे और वो क्रिएचर फिर से उस लड़की को हॉन्ट करने के लिए वापस आ चुका है। इसके बाद एक लास्ट एंड फाइनल वीडियो पोस्ट होता है जो कि कुछ इस तरह का था। और इस क्लिप के बाद अभी तक भी कोई वीडियो पोस्ट होते हुए नहीं देखा गया है। मुझे पता है कि आप सबके मन में कई सारे सवाल जाग रहे हैं कि वो क्रिएचर आखिरकार क्या था और उस लड़की के साथ भला क्या हुआ होगा। उस लड़की के बाकी जो सिस्टर्स थे उनका क्या हुआ, और क्या ये सारे क्लिप्स रियल है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उस लड़की की मौत हो गई थी, इसलिए वीडियोस पोस्ट होना बंद हो गए थे, और इसी तरह लोग अपनी अलग अलग थ्योरीज रखने लगे थे। लेकिन मेरे एनालिसिस के मुताबिक यह बस एक ARG है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये ARG क्या है। दोस्तों, ARG या ऑल्टरनेटिव रियलिटी गेम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक ऐसी अंडररेटेड गेम है जिसके बारे में शायद ही ज़्यादा लोगों को पता होगा। बेसिकली ये एक रियलिटी गेम है जिसमें क्रिप्टिक कोड्स, वेबसाइट्स या फिर वीडियोस के थ्रू आपको मिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ती है। इन गेम्स को इस तरह क्रिएट किया जाता है कि प्लेयर्स के मन में ये इल्यूजन हो कि उस गेम में जो इवेंट्स चल रहे हैं वो रियल ही है। ARG रियलिटी और फिक्शन के बीच एक ऐसी फाइन लाइन क्रिएट करती है कि ऑडियंस और ज़्यादा इन्वेस्टेड रहे उस गेम में और उस गेम के पजल या मिस्ट्री को अपने हिसाब से सॉल्व कर सके। तो दोस्तों, फेस द लाइट के वीडियोस भी एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी गेम ही है जो अपने दर्शकों को कम्प्लीटली हुक्ड रखते हुए उन वीडियोस के पीछे की मिस्ट्री को अपने दर्शकों पर छोड़ देती है ताकि वो खुद उन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सके और अपनी खुद की थ्योरीज रख सके। ARG के बारे में अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स पे भी ज़रूर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस एवरी वीक लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं द कंस्पिरेसी पैराडॉक्स। साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट टाइम।